ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील। मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्ली हो सके। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल की बात करते हैं सो उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज रिकॉल करने के लिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा V. So, according to the requirement, we alter this formula. हम इन formulas को alter करेंगे according to the requirement. Now, formula तो लिख लिया। अब सवाल को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है सवाल को सही तरीके से पढ़ना। When 5400, it means 5400 joule of heat is added to the system. So, in order to get better understanding, हम एक system से बना लेते हैं जिसमें सिस्टम के अंदर Q जो हीट सप्लाई हो रही है दैट इज 5400 जूल। इट मींस Q मस्ट बी पॉजिटिव। ये याद रखिएगा पिछले लेक्चर की कि केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन जब हीट इन होती है तो पॉजिटिव है, हीट आउट होती है तो नेगेटिव। W आपका सराउंडिंग से W आता है तो इट वुड बी W नेगेटिव, एंड सराउंडिंग आता है तो सराउंडिंग पे किया जाता है तो W वुड बी पॉजिटिव। ये कन्वेंशंस हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर। 5400 जूल इज एडेड टू द सिस्टम ऑफ गैस एज कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, means you must take this pressure as the SI pressure, SI unit pressure का वो लेंगे आप। Its internal energy is changed by 1000 D। तो internal energy की changing जो आ रही है डेल्टा जो E है या डेल्टा U जो है वो क्या है 1000 जूल। कैलकुलेट द चेंज इन द वॉल्यूम। वो चेंज वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इट मींस डेल्टा V वो आपसे पूछ रहा है। डेल्टा V आपने मालूम करना है, रिक्वायर्ड आपके पास। नाउ दिस इज द स्केच ऑफ योर क्वेश्चन। अगर हम पहले फॉर्मूला की तरफ देखते हैं सो यहाँ पर वर्क डन नहीं है हमारे पास, बट यहाँ फॉर्मूला के अंदर P भी है, प्रेशर हमें कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे SI यूनिट वाली, डेल्टा V मालूम करना है, डेल्टा E आपको गिवन है, एंड आपको Q आपके पास गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक डेटा। हम डेटा बनाएंगे हीट एडेड टू सिस्टम, वो क्या है Q इज इक्वल टू आपके 5400। इसके बाद एट प्रेशर की बात की जाए सो प्रेशर वुड बी P और कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास SI यूनिट की है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑफन कॉल्ड पास्कल। नाउ इट्स इंटरनल एनर्जी इज चेंज बाय, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी 1000 जूल एंड वी आर रिक्वायर्ड डेल्टा V। हमें डेल्टा V मालूम करना है। नाउ एज फार एज द सोल्यूशन इज कंसर्न, हम इसको सोल्यूट करेंगे, सोल्यूशन करेंगे हम इसका, तो हमारे पास फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P del V. Now here is the formula we have to arrange. हमें मालूम करना है डेल्टा V। अब अरेंज किस तरह करेंगे? सो ये P del V आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको यही रहने देंगे। इट मींस P del V ये आ गया। डेल्टा E पॉजिटिव में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बट हमें मालूम करना है डेल्टा V। सो ये P जो मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके होता है डिवाइड हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा पहले आपने फॉर्मूले को अरेंज करना है, आपने रिक्वायर्ड अलग कर देना है, गिवन अलग कर देना है। नाउ इट इज क्वाइट सिंपल, सब चीजें सिंपल हैं। आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के लिए आपके पास आपको पता है डेल्टा V आपको मालूम करना है, Q आपके पास गिवन है 5400 माइनस आपके पास डेल्टा V जो है वो 1000 है, डिवाइडेड बाय ये जूल। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रेशर 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द प्रेशर एंड डेल्टा V इज ओवर हियर। यहाँ प्रेशर और डेल्टा V हमारे पास सामने है जो कि हमने यूज किया था। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, सो इट इज द वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस 5400 माइनस 1000, इट वुड बी 4400 डिवाइडेड बाय 101,325, यू विल गेट आंसर 0.04356 मीटर क्यूब। दैट इज द वे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसमें आपने प्रेशर को, जब भी यहां पर ऐसी कंडीशन आए जिसमें आपको वॉल्यूम मालूम करना हो और प्रेशर कांस्टेंट दिया हो, तो इट डजंट मीन कि प्रेशर जीरो है, इट मींस यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट, जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपने एसआई में लेनी है 101325। दिस इज अवर क्वेश्चन। हम एक और एग्जांपल करेंगे बहुत आसान सी, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से। ओके, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अगर इसको समझिएगा पहले। इफ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट सप्लाइड टू इज एडेड टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम अगेन क्रिएट करते हैं तो जो हीट सप्लाई की गई है वो 1800 कैलोरीज सप्लाई की है सिस्टम को, इट मींस हीट वुड बी पॉजिटिव। While the system does work equivalent to 28, अब यहां पर सिस्टम ने क्या किया, 2800 कैलोरीज बाय एक्सपेंडिंग अगेंस्ट। ये बात समझने की है कि बाय एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग, इट मींस ये पिस्टन जो है ये ऊपर जाकर इसने सराउंडिंग पे वर्क किया है, इट मींस वॉल्यूम चेंज हो गया। जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा, इट मीन सराउंडिंग पे वर्क करता है सिस्टम, तो W नेगेटिव होता है केमिस्ट्री के अंदर, ये बता चुका हूं मैं आपको। सो W की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 2800, हम जो यूज कर रहे हैं। हम डेटा के अंदर जो वैल्यूज है वैसे ही यूज करेंगे, बट हम जब फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं तो फॉर्मूला के अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है, और मालूम क्या करना है हमने, डेल्टा E। ये समझिएगा बस, जो W है वो नेगेटिव क्यों हुआ कि वर्क सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा होता तो W पॉजिटिव लेते। अब अगर हम डेटा बनाते हैं, डेटा क्या चीज है, सबसे पहले हमने लिखा हीट विच इज इक्वल टू Q एंड 1800 कैलोरीज, वर्क डन। मैं अगेन कह रहा हूं कि यहां मैं डेटा के अंदर में वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर रहा, बट फॉर्मूला के अंदर करूंगा, इट मे बी मच इजियर देन दैट ऑफ दिस। 2800 कैलोरीज एंड डेल्टा ई आपने फाइंड आउट करना है। देखिए, हम सॉल्यूशन की जहां बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हम फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे वो है डेल्टा ई इज इक्वल टू Q और W। अब हमने देखना है Q क्या है और W क्या है। Q वुड बी पॉजिटिव, हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, या नहीं भी लिखे कोई मसला नहीं है, और W क्या है, नेगेटिव है। मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि डेटा के अंदर हम साइंस को नहीं लिखते, हम लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर। इट इज मच ईजियर, ये ज्यादा ईजी है एंड ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर W जो है वो गिवन आउट हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है सिस्टम को, तो W नेगेटिव और Q क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा E क्या चीज है, अब हमने फाइंड किया डेल्टा E इज इक्वल टू Q, हमारे पास जो है वो 1800 माइनस 2800 जूल। अब जूल है हमारे पास, तो डेल्टा E वुड बी माइनस 1000 जूल। सो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया है वो माइनस 1000 जूल आया है। इट मींस क्या है कि 1800 कैलोरीज की हीट दी आपने, और हीट के मुकाबले में 2800 कैलोरीज का वर्क हुआ। इट मींस जो अंदर उनकी स्टोर्ड एनर्जी थी वो भी यूज हो गई किसके अंदर, वर्क के अंदर। सो जो इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड थी वो चेंज हुआ, वो -1000 उसके पास से भी ले गया वर्क करने के लिए। सो इसलिए कहा जाता है -1000 जूल इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हुआ। वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जो हीट है वो पॉजिटिव हुई और वर्क नेगेटिव हुआ। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी -1000 है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल करने हैं। साइन कन्वेंशन दोबारा समझ लें, जब आपके पास Q इन होगा तो वो पॉजिटिव होगा, Q आउट होगा तो वो नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W नेगेटिव होगा। मतलब सिस्टम काम कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो यहां वर्क डन बाय द सिस्टम है। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पे काम नहीं हो रहा। सिस्टम पे काम हो रहा हो तो W पॉजिटिव, सिस्टम काम कर रहा हो तो W नेगेटिव। बट ये केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर साइन कन्वेंशंस डिफरेंट हैं, इसके ऑपोजिट हैं वर्ड के। आई होप कि ये साइन कन्वेंशन आपको हेल्प करेंगे। अपनी बुक की एक्सरसाइज आपने तमाम के तमाम क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड इसको सॉल्व करने हैं, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर क्वेश्चन हो आपको, यू मे आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।